हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स, यानी सिलेंट्रेटा में जो बहुरूपता पाई जाती है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ लें कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। किसी भी एक जाति में एक से अधिक प्रकार के ऐसे जंतु और या जीवक का पाया जाना जो आकार और कार्य में अलग अलग होते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता कहते हैं। पॉलीज का मतलब होता है मैनी और फॉर्म्स, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, यानी जो बहुत अलग अलग फॉर्म में एनिमल्स मिलते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है कि ये डिवीजन ऑफ लेबर है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई टिश्यू या ऑर्गन जैसी चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है उसको निरूपित, उसके अंतर्गत यहाँ पे अलग अलग रूप बन जाते हैं जो कि एक कार्य को करने के लिए ज़्यादा सक्षम होते हैं। सिलेंट्रेट्स की जो हाइड्रोजोआ क्लास होती है, उस हाइड्रोजोआ क्लास में जो कॉलोनियम में ज़्यादा नंबर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं और उसे हम ज़ूइड्स कहते हैं। और जो सिलेंट्रेट्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज़ूइड्स होते हैं वो मेनली दो टाइप्स होते हैं, या तो पॉलिप फॉर्म होती है या मेड्यूसा फॉर्म होती है। तो जो पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म होती है, और ये जो पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म होती है, ये जो सिलेंट्रेट्स की जो क्लास होती है हाइड्रोजोआ, इसमें दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती है, पॉलिप फॉर्म भी होती है और मेड्यूसा फॉर्म भी होती है। और जो साइफोजोआ क्लास होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म होती है और एंथाजोआ में सिर्फ पॉलिप फॉर्म प्रेजेंट होती है। अब हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज पॉलिप फॉर्म कैसी होती है और मेड्यूसा फॉर्म क्या होती है। सिलेंट्रेट्स में या हाइड्रोजोआ में जो सॉलिटरी या कॉलोनियल होते हैं, उसमें जो ज़ोइड्स होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म। तो पॉलिप फॉर्म जो होती है, पॉलिप फॉर्म की जो शारीरिक रचना जो होती है वो ट्यूब के आकार की होती है, जिसमें एक सिरे के ऊपर स्पर्शक या टेंटिकल्स लगे रहते हैं। और इसका जो दूसरा एंड होता है वो ब्लाइंड होता है। जो अपर एंड होता है उसके ऊपर माउथ प्रेजेंट होता है, और जो नीचे वाला एंड होता है वो ब्लाइंड एंड होता है, और वो एक हार्ड सरफेस से जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो पॉलीफॉर्म होती है ये फीडिंग, प्रोटेक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य करती है। दूसरी फॉर्म जो होती है जिसे हम मेड्यूसा फॉर्म कहते हैं, और ये मेड्यूसा फॉर्म जो होती है इसका आकार एक छाते के आकार का होता है या प्याले के आकार का होता है, और इसके किनारे पे स्पर्शक लगे रहते हैं, और इसमें नीचे की जो अवतल सतह के केंद्र में एक मुख पाया जाता है। और इसका जो और ये हमेशा उल्टी साइड होती है। जो पॉलीफॉर्म होती है इसमें मुंह ऊपर की तरफ होता है, जो मेड्यूसा फॉर्म होती है उसमें माउथ जो है वो नीचे की तरफ होता है। और पॉलीफॉर्म जो होती है वो स्थानबद्ध होती है, और मेड्यूसा फॉर्म जो होती है वो सचल होती है, मोटाइल होती है। और ये दोनों में मेन जो डिफरेंस होता है वो ये चीज़ होती है। नाउ पॉलीफॉर्म जो होती है वो एक ही तरह की नहीं होती है। पॉलीफॉर्म जो है उसके मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, और पॉलीफॉर्म के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है गैस्ट्रोजोइड्स, जिसे हम जठर जीवक भी कहते हैं। जो गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं इसके मुंह और लंबे स्पर्शक होते हैं, और ये जो है फीडिंग पॉलिप होता है। गैस्ट्रो यानी फीडिंग, भोजन से रिलेटेड होता है। तो ये जो जोइड्स होते हैं, ये जोइड्स है इसमें भोजन का कार्य जो है ये करते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डेक्टेलोजोइड्स या अंगुली जीवक। इनमें मुख नहीं पाया जाता है, और ये एक लंबे आधारी स्पर्शक वाले होते हैं, या ये प्रोटेक्टिव पॉलिप्स होते हैं जो डिफेंस में या सुरक्षा का काम करते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं गोनोफोर्स या गोनोजोइड्स कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव जोइड्स होते हैं जो कि सेक्सुअल मेड्यूसा फॉर्म को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो जो पॉलिप के मॉडिफिकेशंस होते हैं वो तीन मॉडिफिकेशंस होते हैं, गैस्ट्रोजोइड्स, डेक्टिलोजोइड्स एंड गोनोजोइड्स। इसी तरह से मेड्यूसा के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो चार तरह के होते हैं। जो पहला होता है उसे हम कहते हैं तरण चशकिया या नेक्टोफोर्स कहते हैं। ये स्विमिंग बेल्स होती हैं, यानी कि ये चल होती हैं और ये स्विमिंग करती हैं। ये प्लवनकारी भी कहते हैं इसको हम। और ये घंटी के आकार की होती है, और इसका मैन्यूब्रम और स्पर्शक के बिना होता है।
ये नहीं पाया जाता है इसके अंदर। दूसरे होते हैं निमेटोफोर्स, ये फ्लोटिंग होते हैं, जो ब्लैडर लाइक होते हैं और मेडुसा के मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं। इनमें एक मिक्सचर ऑफ गैसेस पाई जाती है जो कि कॉलोनी को सरफेस के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करती है। तीसरे प्रकार के चीज होते हैं उन्हें बोलते हैं हम फाइलोजॉइड्स या पत्र जीवक कहते हैं, और ये पत्ती के समान रचना होती है और इनमें निमेटोसाइट सेल्स पाई जाती है और ये प्रोटेक्शन का काम करती है। और चौथे जो होते हैं वो उन्हें हम बोलते हैं गोनोफोर्स, और जो कि गोनेट्स होते हैं यहाँ पे जो स्पर्म और ओवा का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से मेडुसा के 4 मॉडिफिकेशंस होते हैं: नेक्टोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स, फाइलोजॉइड्स एंड गोनोफोर्स। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो कितने बहुरूपता जो है वो कितने प्रकार की होती है। नॉर्मली जो बहुरूपता होती है, कुछ सिलेंट्रेट्स जो होते हैं वो मोनोमॉर्फिक होते हैं, जैसे हाइड्रा है, सी एनीमोन है। मोनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि इनमें जो है वो एक ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं, या तो पॉलीफॉर्म होती है या मेडुसा फॉर्म होती है, इसके अलावा कोई दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है। एक होते हैं डाइमॉर्फिज्म, यानी जिसमें द्विरूपता पाई जाती है, जैसे ओबिलिया है, ट्यूबिलेरिया है इत्यादि। जो हाइड्रोजोन्स होते हैं इनमें अधिकांशतः कॉलोनियों में बहुरूपता सबसे सरल और सिंपल दिखाई देती है। इनमें 2 प्रकार के जोइड्स होते हैं, एक गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं, एक जो कि पोषण का कार्य करते हैं, और एक गोनोजोइड्स होते हैं जो कि सेक्सुअल बडिंग द्वारा मेडुसा या गोनोफोर को उत्पन्न करने का काम करते हैं। इस प्रकार कॉलोनी में 2 प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये डाइमॉर्फिक होते हैं। और एक होते हैं ट्राइमॉर्फिज्म। ट्राइमॉर्फिज्म यानी त्रिरूपी। त्रिरूपी या ट्राइमॉर्फिक जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं प्लूमेरेलिया। इसमें जो जीवक होते हैं, एक होते हैं जठर जीवक यानी गैस्ट्रोजोइड्स, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव जो और एक होते हैं डेक्टिलोजोइड्स। तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। जो डेक्टिलोजोइड्स होते हैं पोषण नहीं करते हैं, इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये इसके प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। और प्रत्येक डेक्टिलोजोइड्स जो होता है वो संरचना में जठर जीवक यानी गैस्ट्रोजोइड के जैसा होता है। इसमें मुख होता है, स्पर्शक होता है, एंट्रोन होती है और रिड्यूस हो जाती है, और यह इनका अभाव होता है। और अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता, जहाँ पे एक से ज़्यादा तरह के जो जोइड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। किसमें होते हैं ये ऑर्डर होता है साइफोनोफोरा। साइफोनोफोरा में जैसे कि डाइफिस जो आता है, या दूसरे और भी एनिमल्स होते हैं, फाइसीलिया है, इसमें एनिमल्स जो जोइड्स पाए जाते हैं वो एक से ज़्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे इन फाइसीलिया जो है जोइड्स जो है वो यूनिट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। जो गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं छोटे और बड़े डेक्टिलोजोइड्स होते हैं, शॉर्ट टेंटिकल्स, ब्रांच, गोनोजोइड्स एंड गोनोफोर्स, सारे तरह के इसमें पॉलिप्स एंड मेडुसा फॉर्म जो है वो इनमें पाई जाती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इनमें 1, 2 या 3 या 3 से ज़्यादा प्रकार के जब पॉलिप और मेडुसा फॉर्म पाए जाते हैं तब हम इसे कहते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है। एक और उदाहरण हम पढ़ लेते हैं कि जैसे हाइड्रेक्टिनिया जो एनिमल होता है उसमें बहुत ज़्यादा हायर लेवल का जो है पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। इसमें एक पाए जाते हैं गैस्ट्रोजोइड्स पाए जाते हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं, एक स्पाइरल डेक्टिलोजोइड्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, एक लॉन्ग डेक्टिलोजोइड्स होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम, इसमें तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, एक स्केलोजोइड्स होते हैं जो कि इनमें काइटनी शूलीय उभार पाए जाते हैं, और एक गोनोजोइड्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स और या का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इनमें जो है सबसे हाई लेवल का जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म?
पॉलीमॉर्फिज्म वास्तव में श्रम विभाजन की जो घटना होती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें जीव के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए अलग-अलग अंग या भाग नहीं होकर के एक अलग-अलग ज़ोइड्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार से पॉलिप जो होता है वो भोजन लेने, सुरक्षा और अलैंगिक जनन का कार्य करता है, और जो मेडुसा फॉर्म होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य करती है। तो जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और फंक्शन जो है वो आराम से प्रॉपर्ली होते रहते हैं। अब सिलेंट्रेटा में एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मेटाजेनेसिस, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। जो हाइड्रोजोज एनिमल्स होते हैं उसमें पॉलिप और मेडुसा फॉर्म जो होती है वो ऑल्टरनेट पाई जाती है, एक के बाद एक पाई जाती है, और इसे हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।